हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को हमने पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of the following quadratic equation. If the real roots exists, find their इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसमें हमें उसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, यानी कि कितने रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे या दोनों डिफरेंट होंगे या फिर नो रूट्स होंगे। उसका नेचर फाइंड करके उसके बाद हमें रूट्स निकालना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए d की वैल्यू पता होनी चाहिए। d = b² - 4ac ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया है। इसमें a = 2 होगा, b = -3 होगा और c = 5 होगा। वैल्यू रख दो, b की जगह -3² - 4 × 2 × 5, ये हो जाएगा +9 - 14, तो इसका आएगा -31, जो क्या है 0 से छोटा है। अब जो 0 से छोटा होता है, यानी कि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो उसके नो रियल रूट्स होते हैं, यानी कि रूट हम फाइंड नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसमें देखें तो a = 3, b = -4√3 और c = 4। अब हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। d = b² - 4ac। b क्या दे रखा है -4√3 माइनस का 4√3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4। ठीक है, √3 का √3 में इंटू होगा तो 3 आएगा और 4 का 4 में आएगा तो 16 आएगा। 48। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 48 - 48 = 0। यानी कि अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आए तो उसका मतलब होता है कि इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब अगर रियल और इक्वल रूट्स है तो इन्हें फाइंड भी करना है। तो हम फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला होगा। इसमें b की वैल्यू क्या दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है -4√3, a की वैल्यू दे रखी है 3, c की वैल्यू दे रखी है 4। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x = ये माइनस है ये फॉर्मूले में, b की वैल्यू -4√3 प्लस -√b² यानी कि -4√3 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू क्या है 3 × c की वैल्यू क्या है 4/2 × 3। x = माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट
की वैल्यू क्या आएगी, 3 का 3 में होगा तो 3 और 4 का 4 में होगा तो 60 माइनस 48 अपॉन 6, यानी कि x इज इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस 48 माइनस 48 अपॉन 6। 4√3 प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा 6, यानी कि x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6। अगर 2 से कट करें तो ये आएगा 3, यानी कि x इज इक्वल टू 2√3। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, यानी कि √3 का √3 में इंटू होगा तो क्या आएगा 3। अब इस √3 को इस √3 से कैंसिल कर दो तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या दे रखा है, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास a इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू माइनस 6a और c इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर हम नेचर फाइंड करें तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac फाइंड करना होगा। तो b की जगह b की वैल्यू रखें -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3, 36 24 माइनस करेंगे तो आएगा 12, जो क्या है 0 से बड़ा है, मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे दोनों। रियल ठीक है, अब ये फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b² माइनस 4ac की वैल्यू हम यहाँ निकाल रहे हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 12 इसके जगह, और सोल्व करना हो तो सोल्व करके लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है -6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 24 अपॉन 4, ये प्लस का 6 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 4। ठीक है, अब अगर हम इसको रूट से बाहर लाएं, यानी कि इसके फैक्टर करें तो क्या आएगा, 12 का 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 6 प्लस, अब जो भी डबल संख्या होती है वो रूट से बाहर आ जाती है, यानी कि 2 रूट से बाहर आएगा, अंदर बचेगा केवल √3 अपॉन 4। इन दोनों में से अगर हम 2 को कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 3 ज़ा 6 और यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा √3 अपॉन 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, x की वैल्यू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, यानी कि एक बार इसको प्लस का लिखना और एक बार इसको माइनस का लिखना। ये इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच of the following quadratic equations. So
that they have two equal roots. ठीक है, इसमें फर्स्ट दे रखा है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या दे रखी है 2, बी की वैल्यू क्या दे रखी है k, सी की वैल्यू क्या दे रखी है 3। हमें क्या करना है, पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि k की वैल्यू फाइंड करना है हमें फॉर ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नेचर देखते हैं। d इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास क्या है 2 इक्वल रूट्स है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। अगर इक्वल रूट्स होंगे तो d किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, इसलिए हमने लिखा d इज इक्वल टू 0। अब d का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, b की वैल्यू है k², 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि k² माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यानी कि k² इज इक्वल टू 24। k इज इक्वल टू √24। 24 के अगर फैक्टर करें तो 1 2 6 3 और 1 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये बाहर निकल जाएगा, बचेगा 6, 3 2 ज़ा 6, यानी कि 2 बाहर आएगा और बचेगा अंदर 6, काय का प्लस माइनस का। ठीक है, ये k की वैल्यू फाइंड होगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। kx का इसके साथ x के साथ इंटू होगा तो क्या बनेगा, kx²। kx का 2 के साथ इंटू होगा तो माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू क्या है माइनस 2k और c की वैल्यू क्या है 6। d इज इक्वल टू 0 रखना है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रखना है। b की जगह b की वैल्यू माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह k और c की जगह 6, माइनस 2k का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 4k का स्क्वायर, ये स्क्वायर में ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 4 ज़ा 24। अब क्या होगा, 4k कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार इस 4k के इक्वल 0 रखो, एक बार k माइनस 6 के इक्वल 0 रखो। 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0/4, यानी कि k इज इक्वल टू आ जाएगा 0 और यहाँ पे k इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, पर k इज इक्वल टू 0 कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं, कैन बी पॉसिबल, इसलिए अपनी आंसर क्या होगा, k इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and
द एरिया इज if so find its length and breadth. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, इसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड करना है। एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी लेंथ जो है वो ब्रीथ की ट्वाइस है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ एंड द एरिया इज 800। उसका एरिया क्या दे रखा है, 800। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रेक्टेंगल एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। अगर हम लेंथ को x फाइंड कर ले और ब्रीथ को क्या फाइंड कर ले, ब्रीथ को x फाइंड कर ले और लेंथ इसका ट्वाइस यानी कि 2x, तो हम क्या माने कि लेट द ब्रीथ इज इक्वल टू x एंड द लेंथ क्या होगा इसका ट्वाइस यानी कि 2x, और इन दोनों का इंटू किसके इक्वल आएगा, 800 के, यानी कि L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया। L की वैल्यू B की वैल्यू हमने x मानी, L की वैल्यू हमने 2x मानी और एरिया दे रखा है 800। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ठीक है, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाई 2, 400। x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें अगर हम a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 क्योंकि x है ही नहीं, c की वैल्यू माइनस 400। इसकी कंपेयर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर के आगे जो वैल्यू होती है उसको a बोलते हैं, x के आगे जो वैल्यू होती है उसको b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। इसमें x है ही नहीं इसलिए b 0 आएगा। ठीक है, अब हम इसका नेचर फाइंड करते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b क्या दे रखा है 0, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400। ठीक है, अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या है 0 से बड़ा, यानी कि इसके दो रूट्स होंगे, दोनों क्या होंगे रियल रूट्स होंगे और डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 400, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। 400 उधर जाएगा तो प्लस का, एक्स स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 20 इंटू 20, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। अब माइनस का 20 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि लेंथ हमेशा क्या होती है प्लस में होती है, लेंथ और ब्रीथ, और माइनस का 20 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए प्लस का 20 इसका आंसर होगा। ब्रीथ की वैल्यू, ब्रीथ हमारे पास अगर 20 सेंटीमीटर आए, 20 मीटर आए तो लेंथ क्या होगी, लेंथ हमने क्या माना था ब्रीथ का ट्वाइस यानी कि 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर। ये अपना आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।